किसी भी हाल में उसका दमन, उसका निरादर, उसको परेशान, उसको नेगेटिव बोलकर नहीं। हम्म। अच्छा, सबने ही मुरली पढ़ी है, कुछ ऐसा आपको नया टच करा मुरली पढ़ते वक्त? ओम शांति। ओम शांति। मेरे को ये टच किया कि हमारे अंदर ही जो बाबा ने बोला ना, ग्रुप बनना है हम्म। हमको उतारने के लिए, हमको हम्म। राजगद्दी से उतारने के लिए जैसे बनते हैं ना। हम्म। तो मेरे को आज ये टच किया कि ये नई बात लगी कि हाँ, हमारे अंदर ही पूरी जो हमारी कर्मेंद्रियां पूरी हमारे खिलाफ साजिश कर रही हैं एक तरह से। हम्म। पूरा ग्रुप बना रही है अलग से। वो ये मेरे को किसके नहीं थ्रू बना चाहिए। रही है? उनको कराने वाला कौन है? अपना मन ही है ना। यस। तो मन एक बहुत ब्यूटीफुल सी कड़ी है। मन एक बहुत ब्यूटीफुल सी शक्ति है। मन एक बहुत ही प्यारी सी अ, एक एंटिटी है, एक आइडेंटिटी है इनफैक्ट, है ना? जिसको जिससे मुझे अलग होके पहले उसको समझना है। क्योंकि वो वशीभूत किसके है? वो वशीभूत रावण और माया के। और उसके वश में ये सारी कर्मेंद्रियां हैं, बुद्धि भी है, ऑटोमेटिकली संस्कार भी है। तो अगर मैं धीरे धीरे प्यार से बाबा से शक्ति ले, बाबा को साथ रख, मन को अपनी तरफ कर लूं। हम्म, इसमें बाबा ने आज मुरली के टाइम पे बड़ा सुंदर सा कनेक्शन फॉर्म किया कि रावण की लंका जला कब पाए थे, मतलब एकदम उसको नष्ट कब कर पाए थे, जब विभीषण राम की ओर हो गया था। तो यहाँ पर ये पूरी लंका तैयार है, रावण राज्य है सिर से पांव तक, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये पूरा जो ड्रामा है ना, इस वक्त का ड्रामा, लास्ट मोमेंट का ड्रामा, वो रावण के आधिपत्य में है। लंका तैयार है बिल्कुल। अब राम प्रवेश कर रहे हैं, शिव बाबा। तो शिव बाबा ने प्रवेश किया सीता के लिए कि भाई अब मुझे सीता को फ्री कराना है रावण से। तो इसमें लंका, कहते ना, विभीषण बनकर लंका ढाए। हम्म, उसने क्या करा? सारे राज बता दिए, तो लंका को गिराना इजी हो गया। ऐसे ही आज बाबा ने थोड़ा सा टच यही किया कि विभीषण का रूप जो है वो है मन। अभी वो रहता रावण के साथ, उसको अगर महत्व समझ आ गया राम का, सीता का, पवित्रता का, सत्युग का, परम धाम का, गुणों का, शक्तियों का, इस समय का, राम के आने का उसको आभास हो गया, तो लंका गिराना मुश्किल काम है। हम्म, विभीषण ने क्या करा था? शिफ्ट तो मार लिया था, लंका छोड़ के राम के पास आ गए। वो लंका में रह के थोड़ी लंका ढहा रहे थे, उनने क्या किया? शिफ्ट मारा ना, लंका छोड़ी, राम के पास आ गए जंगल में, सब त्याग दिया। तब तो राम जी जंगल में ही रह रहे थे, वानरों के साथ रह रहे थे। तो महल त्यागा, आयशो आराम त्यागा, भाई बहन त्यागा ना, अपने सारे रिश्तेदारों से दुश्मनी मोल ली। क्या करा? राम के पास आके बैठ के। फिर क्या हुआ? राम के लिए इजी हो गया। बिल्कुल वही सीन हमारा है। तो हमें धीरे से प्यार से मन को किसमें कर लेना है? अपने पार्टी में कर लेना है, क्योंकि रावण की पार्टी है इस वक्त, रावण का राज्य है। तो जैसे बाबा ने कहा ना, निर्दलीय बीज से ही तैयार कर लिया। आज बताया ना बाबा ने कि निर्दलीय बीज से ही तैयार किया, अंदर ही अंदर बैठे बैठे दूसरा ग्रुप बना लिया। तो यस,
मुझे आत्मा को, मन को अपनी तरफ करना, एक ग्रुप बना लेना मन और मेरा। जब मन मेरी तरफ होगा, ऑटोमेटिकली कर्मेंद्रियां, बुद्धि, संस्कार, एवरीबडी विल बी इन द फेवर ऑफ शिव बाबा। तो अपने आप लंका ढह जाएगी। हम्म। अब युक्तियां ये देखनी है, मन को कैसे राजी करूं, मन का राजा कैसे बनूं। हम्म। तो आज की मुरली 8 अक्टूबर 2023 की इसी पॉइंट पर है। अव्यक्त बाप दादा स्वयं अवतरित हुए हैं हम सबके सम्मुख। उन्हें अपने साथ पर्सनली बैठा हुआ देखिए और पेपर पेन तैयार रखिए। आपको, आपके मन को जीतने की भिन्न भिन्न युक्तियां बाबा देने वाला है। बिना किसी हिंसा के, बिना किसी विरोध के, बिना किसी घर्षण के, संघर्ष के, प्यार से मन मेरा, उसकी बाबा युक्तियां बताने आ गया है। और ये दोबारा बता रहा है, ये रिवाइज्ड मुरली है 9 जनवरी 96 की, जब बच्चे एकजुट होकर के डायमंड जुबली की तैयारी कर रहे थे। जो हमें बाबा ने अभी डायमंड मंथ दिया, तो अब हमें बाबा इस मंथ का टारगेट दे रहे, मन को मुक्त करा लो। आत्मा मुक्त हुए इस पूरे डायमंड मंथ में। आत्मा को समझ आया स्टोरी अलग है, इमोशंस अलग हैं, फीलिंग्स अलग हैं, थॉट्स अलग हैं, मैं इससे अलग हूँ। अब मैं तो मुक्त हुई। अब मुझे अपने बाल बच्चे, अपने रिलेटिव्स, अपने योगी कराना है ना, कराना है ना। तो आज बाबा ने हम लोगों को इस महीने का भी टारगेट दे दिया, मन जीत। आज विश्व के मालिक बाप अपने चारों ओर के मालिक 100 बालक बच्चों को देख रहे। बालक 100 मालिक नहीं बोला बाबा, मालिक 100 बालक। डिफरेंट हो गया ना। बालक 100 मालिक बोलता है बाबा। आज बाबा क्या कह रहे, विश्व के मालिक बाप अपने चारों ओर के मालिक 100 बालक बच्चों को देख। शुरुआत से बाबा ने मालिक का तिलक लगा दिया, उसको स्वीकार कर। पर ये मालिक थोड़ा डिफरेंट है। ये मालिक प्रेम से, सहयोग से, युक्तियों से अपने बच्चों को, अपने मंत्रियों को अपने तरफ करने वाले, उनकी ही सेवा कर करके उनका मन जीतने वाला। मन को जीतना है ना, तो मन कैसा है, पहले मन को समझना। किसी को भी जीतना है, किसी के भी राज्य में एंट्री करनी है, किसी के भी दिल को जीतना है, तो क्या कहते हैं भाई, पहले उसको जाके समझो, उसका पूरा बायोडाटा निकालो, उसकी पसंद, उसकी नापसंद, उसका सब कुछ निकालो, उसकी डिटेलिंग निकालो, उसकी, उसका जन्म, उसकी मृत्यु सब निकालो, धर्म, जात पात सब निकालो। तो मेरा मन कैसा है, मेरे मन को किन किन बातों का इफेक्ट है, वो कहाँ से, कौन सा ऐसा वो टर्निंग पॉइंट था जहां से वो दूषित होना शुरू हुआ, अशुद्ध होना शुरू हुआ, किसने उसको अशुद्ध किया, क्या ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, ये अपने बारे में जानना है। तो मालिक बनने के लिए पहले क्या करना होगा, उसको बहुत अच्छे से जानना होगा। बालक भी हो तो मालिक भी हो। विश्व के मालिक भविष्य में बनेंगे, लेकिन बाप के सर्व खजानों के मालिक
अभी हो, सर्व खजानों के मालिक अभी हो। मन को ये पता है? आपके मन को ये पता है? एहसास हुआ है मन को आपके कि आप भगवान के सर्व खजानों के मालिक हो? है एहसास आपके मन को ऐसा कुछ? हुआ तो है, कभी कभी आ तो जाता है अपने आप। कभी कभी आता है। ये कभी कभी क्यों होता है? कारण? कांस्टेंट नहीं है, बस कभी कभी ये है कि कांस्टेंट नहीं करता है। औरों को क्या लगता है कि विश्व के मालिक भविष्य में बनेंगे, लेकिन बाप के सर्व खजानों के मालिक अभी हो। किसकी किसकी स्मृति में ये है? किसके किसके मन को इसकी अनुभूति है? बताएं। किसी को भी नहीं है? नजर लग जाएगी बोलने से नजर लग जाती है। बोलने से नजर लग जाती है। और प्रिया जी महसूसता है। हाँ, महसूसता है, प्राप्तियां हैं, अनुभव भी है। बाप के सर खजानों के मैं बालक अधिकारी हूँ। और शांति। पर जो ओम मन शांति। के, हाँ, मन के अंदर जो चिप है ना, जो रिकॉर्डेड चित्त, उसमें किचड़ा भरा है अभी भी, संस्कारों का, पूर्व संस्कारों का, प्रेजेंट के संस्कारों का। तो वो वर्षे को है ना, वो करा देता है चित्त का क्या करना किचड़ा। है उसके लिए? बाबा ने उसके लिए क्या बताया? आप जो ये कीचड़ा देखते हो, उसके लिए बाबा ने क्या युक्ति बताई है? बालक सो मालिक, मालिक सो बालक, इसके साथ नहीं नहीं, सर्व आपने कीचड़ा सर्व। देखा, उसके लिए बाबा ने हाँ, क्या युक्ति बताई? उस कीचड़े के लिए क्या करना है? साक्षी बनना। सफाई, सफाई, साक्षी बनना। साक्षी। अपने सफाई, कर्मेंद्रियों का बिल्कुल राजपूत सफाई बनना नहीं है। करनी है, थक जाए। डिटैच हो जाना है, ये मैं नहीं साक्षी। हूँ। करनी है अलग, अलग हो जाना, शिफ्ट हो जाना अपने घर में। पुराने घर को मरम्मत करने नहीं बैठना है। बाबा ने क्या कहा? वो जड़ जड़ी भूत, उसका बेस भी खत्म हो गया है, कितना उसको मरम्मत करोगे? तो सोनिया से, प्रिया से बिल्कुल डिटैच, उस कीचड़े को वहीं छोड़, अलग हो गए। ये मैं हुई नहीं, बस इतना सा। विश्व राज्य अधिकारी भविष्य में बनेंगे, लेकिन स्व राज्य अधिकारी अभी हो। इसलिए बालक भी हो और मालिक भी हो, दोनों हो ना। बालकपन का नशा सदा रहता ही है। बाप दादा ने देखा कि बालकपन का नशा चाहे इमर्ज रूप में चाहे मर्ज रूप में मेजॉरिटी के पास रहता है। क्योंकि अगर याद में बैठते हो तो भी क्या याद रहता है? बाबा। आज बाबा ने कितनी सूक्ष्म बात हम बच्चों की पकड़ी है। मेजॉरिटी के पास बाबा वाला पॉइंट रहता है कि मैं भगवान का बच्चा हूँ। बालकपन का नशा इमर्ज रूप में रहता है ना। सोचते हैं कि बाबा, बाबा ने कराया, बाबा सोच रहा, बाबा ने कहा, बाबा ने करा, बाबा कहता है, बाबा करता है, बाबा सोचता है। तो जो सच्चे सेवाधारी हैं, अब अपनी यहाँ पे चेकिंग कर लीजिए। जो सच्चे सेवाधारी हैं, उनके मुख से बार बार क्या निकलता? बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहते हैं। सारे दिन में चेक करो कितनी बार बाबा बाबा शब्द
शब्द बाबा को पता है, शब्द कहते हैं, अर्थ में नहीं होते हैं। बाबा बाबा शब्द सेवा में कहते रहते हैं, अर्थ में नहीं होते, क्योंकि अर्थ में होंगे तो हमसे विकर्म हो ही नहीं सकता, हमसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। क्योंकि शब्द में रहते तो क्या होता है, उसका प्रभाव ही नहीं रहता। अर्थ में हूँ बाबा, यानी मैं ईश्वरीय संतान, यानी मैं पॉइंट ऑफ लाइट, यानी मैं ड्रामा नहीं, मैं एक्टर हूँ ड्रामा का। ये एक्ट है, मैं एक्टर हूँ। सोनिया एक्ट है, आत्मा एक्टर है। बाबा अर्थ में स्थित होना, बाबा निराकारी, बाबा निरहंकारी, बाबा निर्विकारी, बाबा जन्म मरण से न्यारा, बाबा पाप पुण्य से न्यारा, बाबा समदृष्टा, बाबा रहम दिल, बाबा इक्वानिमिटी में है, समता में है, बाबा सम है। तो बाबा अर्थ में जाने वाला, सारे दिन में चेक करो कहां तक रहते हो। लेकिन दो प्रकार से बाबा शब्द कहने वाले, एक है दिल से, तो जो दिल से कहने वाले ना, वो उसको पी चुके हैं, उस अर्थ में स्थित हो चुके हैं। ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादियां अर्थ में है। उनकी पर्सनालिटी, उनका आंख, उनका बोलना, उनका चलना, उनका उठना, उनका बैठना, उनका सोचना इक्वल टू बाबा, एकदम इक्वल। पूरी दिनचर्या इज इक्वल टू बाबा। वो है दिल वाले। दूसरे हैं नॉलेज के दिमाग से कहने वाले। जो दिल से बाबा कहते हैं, उनको सदा सहज दिल में बाबा द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। कौन कौन अपने आप को इस कैटेगरी में देखता है, बताए। सहज दिल में बाबा द्वारा प्रत्यक्ष दिख रहा है मुझे अपनी खुशी और अपनी शक्ति। कितनों के साथ ऐसा है? होती है दीदी महसूसता, अब और ज्यादा होने लगी है। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। प्रत्यक्ष खुशी है ही नहीं आसपास कुछ, अंदर खुशी की खगियां चल रही हैं। मुझे कोई कुछ खिला पिला नहीं रहा, अंदर अजीब सी शक्ति है। ओम शांति दीदी। शांति। एक छोटा सा शेयरिंग करना चाहूंगी। छोटा नहीं, आप तो सबसे बड़ा करो। आप प्लीज, आप इसी बात में बाबा, जैसे बाबा की खुशी इतनी मतलब रट लगी है ना, कि इतने दिनों से बाहर नहीं निकली, लेकिन एक महसूसता भी नहीं आई कि मैं बोर हो रही हूँ या कुछ हो रही हूँ, या फिर मुझे कोई एंटरटेनमेंट सभी के की लिए तरफ से जाना है। क्लैपिंग है, सभी की तरफ से क्लैपिंग है। इसको कहते हैं करके दिखाना, जो आज की मुरली बाबा कह रही है। ये प्रत्यक्ष मतलब ये महसूस किया है, और आई थिंक ये महसूसता और कोई भी चीज नहीं दिला सकती थी। तो थैंक्स टू दिस इशू कि मुझे इतनी बड़ी महसूसता करवाई। थैंक यू बाबा। वाह, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष फल। कुछ नहीं है आसपास, खुशी है अपरंपार। उसको थैंक यू उस आत्मा ने बोला है, जिसके लिए दुनिया भयभीत होती है, घबरा जाती है, अंदर से खत्म हो जाती है। उन्होंने उस कैंसर को थैंक यू बोला है। ये है प्रत्यक्ष प्राप्त खुशी और शक्ति, कि थैंक यू तुम आए तो मुझे पता चला कि मैं घर में बंद भी कितनी खुश रही। मैंने कैसे पूरा फाइट करा, द होल फाइट,
विदाउट एनीवन। ये सिर्फ बाबा जिसने जिया है, जिसने दिल में, दिल का मतलब है रूप बन गए, मैनर्स में, दृष्टि में, बोला में, वाचा में, कर्मणा में, खाने में, पीने में, सोने में, उठने में, जी लिया उन्होंने, पी लिया बाबा को, तो बोलना भी नहीं पड़ रहा बाबा बाबा। दिख रहा है उनकी खुशी, उनकी शक्ति, उनकी उमंग, उनका उत्साह, उनका विश्वास, उनकी नशा। हम लोग खुश नसीब हैं कि हमारे पास एक ऐसा बाबा का प्रत्यक्ष प्रमाण बच्चा है जिसने करके दिखा दिया, बोल के नहीं दिखा। हम्म? जो सिर्फ दिमाग अच्छा होने के कारण नॉलेज के प्रमाण बाबा बाबा शब्द कहते हैं ना, उन्हों को उस समय बोलने में बड़ी खुशी होती है, सुनने वालों को भी उस समय तक खुशी होती है, लगता अच्छा है, लेकिन सदा काल के लिए दिल में खुशी और शक्ति दोनों हो, वो नहीं रहती, कभी रहती कभी नहीं। क्यों? क्योंकि स्वरूप नहीं बदले। दिल से बाबा ने कहा, उनकी दिनचर्या में, उनकी आंखों में, उनके होठों पर, उनकी बातों में, उनके चाल चलन में बाबा नहीं दिख रहा। बाबा ने कहा ये निश्चय, इसमें मेजॉरिटी ठीक है। तो बाप दादा ने देखा कि बालकपन का निश्चय सभी को है, नशा कभी है कभी नहीं। बाबा ने कहा निश्चय मेजॉरिटी में है, बालक तो, लेकिन सिर्फ बालक नहीं, बालक सो मालिक, डबल डबल। मैं अपनी खुशी की मालिक हूँ, मैं अपने सुख की मालिक हूँ, मैं अपनी शांति की मालिक हूँ, मेरी शांति को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। जैसे अभी लीना आत्मा ने कहा, मेरी खुशी की मैं मालिक रही ना ये पूरे 6 महीने, मैं मालिक रही, मेरी खुशी को किसी कोई छेड़छाड़ नहीं, बीमारी भी, सर्कमस्टांसेस, परिस्थिति भी मेरी खुशी को हिला डुला नहीं पाई, मेरे निश्चय को हिला डुला नहीं, बल्कि उसको और बढ़ा के गई है। तभी तो थैंक यू मुंह से निकला ना। मुंह से थैंक यू क्यों निकला? क्योंकि वो तो बढ़ गया ना। इसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। तो मालिकपन, एक स्वराज्य अधिकारी मालिक और दूसरा बाप के सर्व खजानों के मालिक। कौन सुन रहा है इस वक्त मुरली? हम्म? पूनम आत्मा कौन सुन रहा है मुरली? ओम शांति दीदी। ओम शांति। एक्चुअली मैं कौन थोड़ी देर सुन के रहा लिए है? बाहर गई थी बेटा के पास। नहीं, पर मुरली कौन सुन रहा है? किसको सुना रहे हो आप मुरली? आप मुझे कह रहे हैं दीदी? कौन सुन रहा है मुरली? ओम शांति दीदी। बाबा का बच्चा सुन रहा है मुरली। मैंने पता नहीं पहले आप क्या बात कर रहे थे, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी दीदी। कोई नहीं, दीदी मन सुन रहे हैं मुझे। मन सुन रहा है मुरली। आज मन के लिए बाबा को ने कल जैसे ही कहा, आप बाबा को देखो कितना मतलब प्यार में लगता है डूब जाओ। कल ही बाबा ने कहा, परसों आए थे, कि अब हम मुरली मन और बुद्धि को सुनाया करेंगे, है ना। अब इनको थोड़ा अपने पाले में करना है। और आज की पूरी मुरली बाबा ने मन को छाप दी कि तू सोच, मैं तो लिख के भेजूंगा आज की मुरली मन के लिए। ये सारे एक्सपीरियंसेस या एग्जाम्पल्स ये किसको सुनाया जा रहा है? मुझ आत्मा का जो मंत्री है ना, मन, कि बाबा उसको सुना रहा है। लीना आत्मा ने क्यों बोला? सबके मन को झंझोड़ने के लिए। सबका मन हिला, आया, उसका मन यहाँ लग रहा है,
सब अपने मन को चेक करके बताओ, सबके मन यही है? खुश हो रहा है सबका मन? नहीं दीदी, हम्म सबका हिला मन दीदी। खुश हो रहा है? जी जी, हम्म बिल्कुल यही है। सबके मन को सुनाई दे रहा है जी बिल्कुल सही। कि वो कहीं और घूम रहा है, बाहर, सब्जी में, नहीं नहीं, मगन है, दुकान में, बीन बीन के ऊपर मगन है। है ना? यहाँ पर है ना। क्यों है? क्योंकि उसको बड़ी इंटरेस्टिंग बातें पता चल रही हैं। ओम शांति। सुबकॉन्शियस, हाँ जी। लीना आत्मा का थैंक यू सुन के तो अपना इतना मन हिल गया है, बाबा ने हम्म एकदम हिला के रख दिया हम्म कि इतनी इसीलिए बड़ी मुझे बात। बुलवाया हुआ ने। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू बाबा, इतने मतलब हिम्मत बाबा के बच्चे के में हो सकती है। हम्म ये दिखाया बाबा ने कि देखो मन कैसे उसका खगिया मार रहा है। क्यों? कैसे ऐसा हुआ कि वो उसका मन खगिया मार रहा है इतनी बड़ी विपरीत परिस्थिति में? अब आज सबको ये अपने ऊपर वर्क करना है। ऐसी खगिया मेरा मन मार रहा है, उसका कारण सिर्फ इतना है कि लीना आत्मा के पास हमेशा प्राप्तियों की लिस्ट रही है। उन्होंने अपने मन को हमेशा प्राप्तियां दिखाई है। तेरे साथ कौन है तुझे पता है? तेरे साथ पता है कौन है? मेरे साथ पता है कौन है? ये सब तो खेल पाल है। इससे तो मैं और पक्की हो रही हूँ बाबा की बच्ची। मुझे तो और समय मिल गया बाबा के साथ रहने, निरंतर याद वाली बच्ची बन गई मैं तो निरंतर याद वाली बच्ची बन गई ना। मेरे पास कुछ करने को ही नहीं है, ना घर संभालने को है, ना सोशल लाइफ जीने के लिए है, ना मुझे कुछ और करना। मुझे तो सिर्फ इस देह में बैठना है। कितना उन्होंने उस समय को यूटिलाइज कर लिया, देखो, सीखो। उन्होंने बाबा वो के एक वाक्य को पक्का कर दिया कि जब रोग आए तो उसको योग में कन्वर्ट कर देना। ओम शांति, वो हर पल गीत बाबा की गाती रहती थी, सारा दिन गीत गाती रहती थी, एक से एक सुंदर बाबा की याद में। देखा तो क्या हुआ? उन्होंने अपने रोग को किसमें बदल दिया? योग में बदल दिया। रियलाइज सीता। ना मन के तो नहीं हो सकता था ना। अगर उन्होंने मन को ना मनाया होता तो ये पॉसिबल होता क्या? है लीना आत्मा? अगर आपका मन ना आपके साथ होता तो आप ये कर पाते क्या? हम्म नहीं दी, नहीं कर पाती। और जैसे ही आज बाबा ने कहा ना कि मन की चेकिंग करो, तो अंदर बड़ी खुशी हुई कि यस, मन की मालिक बन रही हूँ। बन गए हो। अच्छा लगा खुद की चेकिंग करके। यस। तो यह वर्षा सबको मिला है, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं मिला है, सबको एक जैसा मिला है। किसी को करोड़ किसी को 10 करोड़ नहीं। मेरा बाप है ना, वो सबको एक जैसा खजाना बेहद का। कोई कह सकता है अच्छा खुशी नाप के बताओ, है किसी के पास ऐसा थर्मामीटर? ऐसा कुछ भी किसी के पास है कि दर्द नाप के बता दो, खुशी नाप के बता दो, गम नाप के बता दो, और शांति नाप के बता दो, अशांति नाप के बता दो? कर सकता है कोई ऐसा? ये बेहद का है, इसका कोई मापदंड नहीं है। इसीलिए वो खजाना लुटा रहा है। हम्म तो लूटना है। कैसे लूटेंगे? पुराने कॉस्ट्यूम में बैठे रहेंगे तो लूट पाएंगे? सोनिया लूट सकती है? सोनिया के पास तो इतने इश्यूज है कि वो अपने इश्यूज में ही बिजी हो जाती है। कैसे लूटेंगे? शिफ्ट, परम धाम, फरिश्ता रूप, अपना देव स्वरूप। और अपने मंदिर के मूर्ति के पीछे खड़े होकर के अपने सारे भक्तों को सकाश देते हुए दिए है ना बाबा ने। बेहद तक कमाई कर सकते हैं।
कितने भी बच्चे हो, लेकिन बाप के खजाने बांटने से कम होने वाले नहीं है। खुला और संपन्न भंडार है। इसलिए बाप किसी को कम क्यों देवे? जब है ही बच्चों के लिए तो किसी को ज्यादा, किसी को कम क्यों दे? तो एक बाप के वर्षे के अधिकारी मालिक और दूसरा स्व राज्य के मालिक। सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, आनंद, शक्ति, खुशी। I belong to all these things. And मेरी ये belongingness मैं किसको बहुत दिखा रही हूँ? मन को मना रही हूँ, मन को अपनी ओर धीरे धीरे आकर्षित कर रही हूँ। खूब सारे एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस हमारे लिए क्यों जरूरी है? बाबा कहते हैं ना, अनुभवी बनो, अनुभवी बनो। क्यों? आत्मा तो है ही सुख, आत्मा तो है ही शांति, आत्मा तो है ही प्रेम। फिर एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस क्यों बोलता है बाबा? अपने ओम शांति। आपने जो वो संकल्प दिया था तो हमने पिक्स भी डाली थी। तो कल बाबा ने सेवा रखी थी वहाँ डिस्पेंसरी की। तो वंस इन अ वीक एवरी सैटरडे जाते हैं। तो कभी कोई, क्योंकि युक्ति पूर्वक, क्योंकि प्रॉपर दीदियों को हम नहीं बुला सकते वहाँ। तो कल पूनम आत्मा का था वहाँ। तो सुबह ऑफिस वेले बाबा ने इतना प्यार, जो मुरली चली बाबा ने वैसे शक्ति भरी। और मैं हैरान हो रही, बाबा इतना प्यार सुबह, इतना प्यार। और जब वहां पे डिस्पेंसरी गए और सेवा, क्या बाबा तो मेरी कोई वीआईपी सेवा दे रहा था। वहाँ क्लास ऑर्गेनाइज हुई योगा की फॉर्म में, और इतनी एलिवेटेड वाइब्रेशंस थी वहाँ डिस्पेंसरी में। जितनी भी आत्माएं आई थी, दिख रहा था यहाँ से बाबा की सेवा होनी है। तो उसके बाद जो ज्योति बहन है वो कहती है हमारी डिस्पेंसरी में ही एक और नया कैबिन स्टार्ट हुआ है। तो अभी डेंगू हुआ, थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी। तो कह रही है कि यहाँ ब्लड टेस्ट होते हैं। तो उन्होंने मेरी वीआईपी सर्विस करके मेरे सारे जॉइंट्स टेस्ट, प्लानर टेस्ट। मैं कह रही हूँ वाह बाबा, कमाल है, तुम मेरी सेवा के लिए मुझे यहाँ इनवाइट कर रहे थे। और वो आत्माएं जो खुशी, उनको उनकी खुशियां देखकर जो हैप्पीनेस थी ना, वो कल सारा दिन मैं उड़ती रही। मुझे समझ ही नहीं आया कि कैसे बाबा जिन उन बच्चों को प्यार देने के लिए, जो सुबह बाबा ने प्यार दिया इस आत्मा को, वो अनुभव वर्ड्स नहीं है, एक्सप्रेस ही नहीं किए जा सकते, उनको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। वो ज्योति बहन ने भी महसूस किया, बहुत स्ट्रॉन्ग सोल है वो भी। तो एक एक संकल्प जो आपके थ्रू स्टार्ट हुआ, वो सारी आत्माएं कहती हैं कि हमने मेडिटेशन सीखनी है। तो कल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उस डिस्पेंसरी में जितने भी लोग आते हैं उनके रिलेटिव्स कोई भी उस ग्रुप में आएगा। फिर 3-4 बहनों ने ड्यूटी ली कि हाँ हम इनको मेडिटेशन सिखाएंगे। वो एक संकल्प से पता नहीं बाबा ने कितनी आत्माओं का कल्याण करना है। थैंक यू। और वो अनुभव बार बार, कल मैं रात भर 12 बजे तक मैं उनको देख देख के पिक्स को, यार कमाल है बाबा, सूक्ष्म में एक आपका संकल्प और कितने आत्माओं का कल्याण उससे लिखा हुआ है। करेक्ट है। तो इसको भी त्याग देना, तुरंत त्याग दीजिए। इस अनुभव में जीना नहीं है। हाँ इससे दीदी, हजम करना, जो आपने एक बार कहा था ना, मैं अभी ना, जो बाबा रोज दिखाता है ना मुझे मुझे सारे सेंटर पे कहते हैं तुम्हारे निराले अनुभव है, मुझे अब अनुभव को हजम करना है। मैं चाहती ही नहीं कि ये जुबान से बाहर आए, ये सिर्फ मेरे हैं और बाबा और मेरी अपनी प्राइवेसी है। पहले मैं हर किसी को यस, शेयर करती थी, तो अब मुझे ऐसा लगता है नहीं, बहुत, जब आपने जब परसों कहा ना कल, कि जिस आत्मा का जब समय आना है ना, उसको उसकी अनुभूति अपने आप बाबा करा देगा। तो मुझे मुझे उन तो शब्दों को, सिर्फ एक कार्य करना है, हर आत्मा को उसके निज स्वरूप में देखना। ये ही मेरी सबसे बड़ी सेवा है। निज स्वरूपा शिवो हम। वो शिव का बच्चा है, वो शिव का संतान है, वो बिल्कुल शिव जैसा है, और मैं भी बिल्कुल शिव जैसी लाइट, प्योर, पीसफुल, लवफुल एंजल। We all are angels, पूरा यूनिवर्स एंजल है। अब सबको अलग अलग कॉस्ट्यूम्स मिले हैं, अलग अलग रोल्स मिले। मेरा अब बुद्धि जाती ही नहीं रोल की तरफ। आई एम तो जस्ट एंजॉइंग जो दूसरों को नहीं दिख रहा। जैसे हम लोग सब ने मिस्टर इंडिया मूवी देखी है,
तो वो श्रीदेवी कितना एंजॉय करती थी ना कि उसको सिर्फ अनिल कपूर दिखता था, मिस्टर इंडिया उसको दिखता था, बाकी किसी को नहीं दिखता था, सिर्फ शी वॉज नोइंग। तो वो कितनी चंचल, कितनी खुश, कितनी मदमस्त, कितनी मतलब बेफिक्र, हिम्मतवान। देख लीजिए एक बार मूवी आप लोग, एंड देन फील करिए कि वो मेरे साथ, और मुझे सबके भीतर का मिस्टर इंडिया दिख रहा है। वो दैट मिस्टर इंडिया इज पॉइंट ऑफ लाइट, प्योर, परफेक्ट, पावरफुल, वेरी वेरी इनोसेंट सोल, एनर्जी। मैं बस उस एनर्जी को अब देखने में मस्त हूँ। मुझे नहीं पता अब दुनिया क्या बताती है या उसको कैसा रोल मिला है, वो पॉजिटिव रोल कर रहा है, वो नेगेटिव रोल कर रहा है, नो। पर ये कब होगा? जब मेरा मन इस कार्य में लगेगा ना। और मन कब लगेगा? जब मन को उसकी प्राप्ति पता होगी। बच्चे हैं ना, बच्चे छोटे छोटे, उनको आप बोलो कि बेटा होमवर्क नहीं करना है, बेटा होमवर्क नहीं करना है, फिर हमने उसका मन टटोल लिया कि उसको झूले झूलने जाने का मन है, या उसको चॉकलेट खाने का मन है, या उसको फ्रेंड्स के साथ खेलने जाने का मन है ना, हमने उसका मन टटोल लिया। फिर हम क्या कहते हैं, अच्छा अगर आपने होमवर्क कर लिया ना तो आई विल टेक यू, मैं तुम्हें आपके तुम्हारे दोस्त के घर लेके जाऊंगी, मैं तुम्हें चॉकलेट दिलाऊंगी, या मैं तुम्हारे जो उसके मन का आज है। फिर क्या होता है, मन को जैसे ही एक रीजनिंग मिलती है, प्राप्ति प्रता होती है, फट से वो बच्चा करने लगता है। आज तक मन वैसा ही है, चाहे आप 80 के हो, 85 के हो, 50 के हो, 20 के हो, 10 के हो, या 2 साल के हो, मन सबका एक जैसा ही है। उसको मनाना है, लड़ना नहीं है। उसके लिए प्राप्तियों की लिस्ट बार बार उसको दिखाओ, मैं जब ये करूंगी ना तो ये हो जाएगा, मैं अगर सबको आत्मा देखूंगी ना मेरा हिसाब किताब खत्म हो जाएगा, मेरे साथ सारे सबके डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे, मैं विकर्मों से मुक्त हो जाऊंगी। आपको पता है मन, मैं सबको आत्मा देखूंगी ना तो मैं आत्मा वाला पार्ट में पक्का हो जाऊंगी, मैं बाबा को शाबाश बच्चा वाले कैटेगरी में आ जाऊंगी। तो चले ना हम लोग दोनों आत्मा आत्मा देखते हैं। मन को बार बार मनाना है, बार बार मनाना है, इतना मना लेना है कि धीरे धीरे उसी का स्वभाव बन गया। मन के साथ बुद्धि अटैच्ड है और वही संस्कार बन जाता है। यही कल भी बाबा ने बताया और आज तो लिख के बता दिया बाबा ने। जिन्होंने कल की मुरली ना सुनी हो वो कल खोल के सुन ले। कल बाबा ये बात कह चुका है कि बेटा मन और बुद्धि को अब अपना सहयोगी बना लो, उसको लेटर लिखो, उससे बातें करो, एकदम अलग आइडेंटिटी देखो उसको। जैसे एक फ्रेंड अलग है, एक माँ अलग है, एक बाप अलग है, एक पति अलग है, एक बच्चा अलग है, अलग आइडेंटिटीज उनसे बातें करते हो ना, ऐसे ही मन एक अलग आइडेंटिटी है जिसको मुझे अपनी ओर करना है, विभीषण को अपनी तरफ लाना है, उसको राम का महत्व बताना पड़ेगा। तो स्वराज्य मिला है, दोनों के मालिक हो, पक्का है ना। तो मालिक होकर कितना समय चलते हो, कहते भी हो कि स्वराज्य हमारा बर्थ राइट है। द डे बाबा मिला उसने पहली लाइन क्या बोली बताओ, आपको पहली लाइन बाबा ने क्या बोली? तू आत्मा है। पहली लाइन बर्थ राइट बता दिया, तू आत्मा मालिक मेरा है। बच्चा। तो आत्मा मालिक है, परमात्मा की संतान है, तेरे पास सारे परमात्मा के गुण शक्तियां हैं। इससे ज्यादा बाबा क्या बता देते? यही पक्का नहीं हुआ है, इसीलिए अभी तक हिल डोल रहे हैं। इसी को सिर्फ पक्का करना है। आज इस महीने में एक पॉइंट पक्का कर देना है कि मैं आत्मा, मैं पॉइंट ऑफ लाइट, प्योरेस्ट एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स, lightest energy of this universe, happiest energy of this universe.
एबंडेंस की मालिक हूं मैं। आई एम द मास्टर ऑफ एबंडेंस, बेहद की मालिक हूं मैं। जितना चाहूं खुशी, शांति, प्रेम, शक्ति, दही ज्ञान, निकाल देना सीमा। ये सब मैं जितना चाहूं भर के रख सकती हूँ, ज्यादा है, जितना चाहूं थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट सी कर निकाल सकती, है ना। जितना चाहूं भर सकती हूँ और जितना चाहूं डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ। मेरा बर्थ राइट है इन सब पर, कोई नहीं ला सकता मेरी शांति को, मेरे सुख को, मेरी खुशी को, मेरे प्रेम को। कहते हो ना, या महारथियों का बर्थ राइट है, हमारा थोड़े ही है। स्वराज्य का अधिकार सभी को मिला है कि थोड़ा थोड़ा मिला है, इस पर पूरा पक्का रहना है। तो चेक करो कि स्व की सर्व कर्मेंद्रिया, ऑर्डर प्रमाण है। कर्मेंद्रिया, आप स्वराज्य अधिकारी बच्चों के कर्मचारी है ना, मालिक तो नहीं है। आप मालिक हो ये ठीक है कि कर्मचारी मालिक है, और आप कर्मचारी बन जाते हो। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों की स्थिति में सबसे ज्यादा जो मालिकपन भुलाने वाला है, वो समय प्रति समय राजा से अपने वश में करने वाला है मन। इसलिए बाप का मंत्र भी है मन मना भव। तन मना भव, धन मना भव, बुद्धि मना भव नहीं है, मन मना भव। आई बिलोंग टू शिव बाबा। मन मना भव। तो मन अपना प्रभाव डाल देता है, मन के वश में आ जाते हैं। देखो, कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात, वह व्यर्थ वातावरण, वह व्यर्थ दृश्य, सबका प्रभाव सबसे पहले किस पर पड़ता है? मन पर। फिर बुद्धि उसकी सहयोगी बनती है। जब मन और बुद्धि उसी प्रकार चलते रहते हैं तो संस्कार बन जाते हैं। अभी भी अपने को चेक करो, जो संस्कार बना है ना व्यर्थ का, नेगेटिव का, वो बना कैसे? होमवर्क। सारी मन की बीमारियां, उसका बीज क्या है? संस्कार बना कैसे? बीज निकाल दिया तो पेड़ रहेगा क्या? और सबका बीज है, बताइए क्या? सबका बीज क्या है? मन में ऐसे ऐसे संस्कार आने, ऐसे ऐसे व्यर्थ बातें आने का बीज क्या है? जब मैं भूल जाती हूँ शा- कि मैं आत्मा हूँ। चांदनी। बीज है शरीर। शरीर मतलब आइडेंटिटीज, सो मेनी आइडेंटिटीज। और जब मैंने वही झाड़ दिया, कितने भी मुखौटे पहन के आ जाओ, कितने भी रोल्स डिफरेंट डिफरेंट प्ले करते हुए, कितनी भी सुंदर सुंदर एकदम हाई पर्सनालिटी, हाईएस्ट से हाईएस्ट, लोएस्ट से लोएस्ट कोई भी कॉस्ट्यूम पहन के आ जाओ, मैं तो अंदर बैठी आत्मा ही देखूंगी। कोई आईएएस, पीसीएस, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ऐसे कोई आ गया, या कोई एकदम अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, रेपिस्ट आ गया, मेरे दिमाग में दोनों ही समय पर क्लैरिटी है बिल्कुल। मन और बुद्धि एकदम क्लियर है इस बात को कि मैं रोल नहीं, मैं तो सोल देख रही हूँ। I am seeing the innocent, pure, pious, powerful, peaceful being inside you. बाकी जो मुखौटा पहने उसे फर्क नहीं पड़ता। होगे तुम कहीं के पीएम, होगे कहीं के तुम रेपिस्ट, फॉर मी मेरे पास अब वो आंखें त्याग दी, त्याग करना है ना, त्याग दी वो आंखें, है ही नहीं वो आंखें जिसको ये सब दिखता हो। सही गलत, पाप पुण्य, अच्छा बुरा नहीं दिख रहा। आई सरेंडर माई आईज टू माई बाबा, बिकॉज बाबा को नहीं दिखता। बाबा कहते हैं ये काम धर्मराज करता है, तो मैं भी धर्मराज पे छोड़ू ना, मैं क्यों अपने ऊपर लेके बैठी हूँ? जब बाबा भी अपने ऊपर नहीं रखता। सच अ ब्यूटिफुल पॉइंट। सी,
कितनी अच्छी बात बाबा ने कही कि अच्छा बुरा सही गलत देखने के लिए धर्मराज है, मैं नहीं हूँ, मैं तो रहम दिल हूँ। तो फिर मैं क्यों पकड़ के बैठूं अच्छा बुरा राइट रॉन्ग पर पाप पुण्य सही गलत, धर्मराज देखे ना ये सब। जैसे बाबा रहम दिल बन के ओनली पॉइंट ऑफ लाइट प्यारी सी नन्ही सी मीठी सी आत्मा को देख रहा है, तो फिर मैं भी व्हाई नॉट। इजी है ना ये, क्या इजी है बताइए। सही गलत परखना पाप पुण्य परखना ये ज्यादा इजी है कि उसको पॉइंट ऑफ लाइट देख लेना ज्यादा इजी है? क्या इजी है बताइए। पॉइंट ऑफ लाइट देखना क्या लगता है? सही दीदी, जी, सही पॉइंट गलत ऑफ लाइट। रहेगा अंदर। कितनी अच्छी बात बाबा ने बता दी, टच हो गई मुझे अंदर तक कि जब मेरे बाप को भी ये नापना तोलना पसंद नहीं है, ही इज फ्री फ्रॉम नापो तोलो। वो मजे में कहता है यार ये वाला काम ना मैंने तो धर्मराज को दे दिया, जाए धर्मराज जाने और उसका काम जाने, सजा देना है क्या करना, यू नो आई एम तो जस्ट एंजॉयिंग माई चिल्ड्रेन, व्हाई नॉट आई ऑल्सो। मैं भी अपने भाई बहनों को एंजॉय करूँ ना, मैं क्यों राइट रॉन्ग सही गलत अच्छा बुरा पाप पुण्य। ओ गॉड कितना डिफिकल्ट है, कई बार तो क्वेश्चन मार्क में ही आ जाते हैं। हाँ सुबह किसी ने कहा बताओ ये सही था ना, हाँ आप सही कह रहे हो, फिर दूसरे ने आके कहा बताओ ये गलत था ना, हाँ यार गलत तो है। कितना डिफिकल्ट है डिसाइड करना सही और गलत, किसी का सही कुछ है किसी का गलत कुछ है, कैसे डिसाइड करो। बाबा जैसा इनोसेंट, मैं सही गलत से परे हो गई, फ्री। जी इसी पे तो राखी पर आपने मुरली वो स्पेशली करवाई थी ना, बीज रूप कि अब है ना पत्तों पे वर्कआउट मत करो, जस्ट आई एम बीज एंड एवरीवन इज बीज। मतलब यहाँ पे और क्लैरिटी आ रही ना, बीज इज आत्मा, बस आत्मा को देखे ना, बाकी पेड़ को क्यों देखना है, क्योंकि पेड़ तो हाँ रावण से बना हुआ है, उसने भी इसमें सारे अपने इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं, भाई आई शुड सी द मकोटा। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती है तो संस्कार बन जाए। तो अभी अभी अपने को चेक करो मेरा जो व्यर्थ संस्कार है वो बना कैसे। मानो किसी का संस्कार छोटी सी बात में सेकंड में मन में फीलिंग आने का बन गया है, तो ये संस्कार बना कैसे, फिर कहते चाहते नहीं है सोचते भी नहीं है लेकिन हो जाता है, इसको कहा जाता है संस्कार वश। कोई का थोड़े टाइम में मन मायूस हो जाता, थोड़ा सा देखा सुना और मन मायूस हो गया, फिर अगर कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे, कहेंगे नहीं कोई बात नहीं ये मेरे संस्कार है, ठीक हो जाएगा संस्कार है, लेकिन बना कैसे, गए ही नहीं उस पर। मन और बुद्धि के आधार से संस्कार बन गया, कभी तो स्वीकार कर लिया था मैंने इस पॉइंट को, तो अस्वीकार भी तो अभी मुझे ही करना पड़ेगा, अपने आप कैसे ठीक होगा। फिर भिन्न भिन्न संस्कार हैं जो ब्राह्मण संस्कार नहीं है। हाउ ब्यूटीफुल चेकिंग, ब्राह्मण संस्कार नहीं है, ये बस देख लेना। बाप दादा तो सोचते ही हैं, कहलाने में तो किसी से भी पूछेंगे कि आप कौन है तो क्या कहेंगे, ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार है, तो ब्रह्मा के बच्चे क्या हुए, ब्राह्मण। लेकिन जब व्यर्थ संस्कार के वश हो जाते हो तो क्या उस समय सोचते हो कि मैं ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण हूँ या क्षत्रिय हो गया, उस समय कौन हूँ। यदि अपने से युद्ध करते हो ये नहीं ये नहीं ये नहीं, तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो। कई बच्चे कहते 2 दिन से मेरे मन में खुशी गुम हो गई पता नहीं क्यों, वैसे तो अंदर समझते हैं लेकिन बाहर से कहते हैं पता नहीं क्यों। लेकिन वो दिन ब्राह्मण है या क्षत्रिय, जिसकी खुशी गुम हो जाए तो क्या वो ब्राह्मण है, तो क्या कभी क्षत्रिय बनते हो कभी ब्राह्मण बनते हो। सभी ने कहा ना मालिक है, लेकिन उस समय क्या मालिक है या परवश है। कैसे बाबा हमारे भक्ति के संस्कार को मारता है कि बोलने से नहीं होता। हाँ हाँ बाबा मैं तो ब्राह्मण, हाँ हाँ मैं तो ब्रह्मा कुमारी, बोलने से नहीं होगा, करके दिखाओ। खुशी के क्या मालिक। तो बाप दादा ने देखा कि मालिकपन को हिलाने वाला विशेष मन है,
और आप स्वराज्य अधिकारी राजा हो, मन आपका मंत्री है। बी पोलाइट, बी लवेबल। वह मन मालिक है, आप मंत्री हो। आप राजा हो ना, मन तो राजा नहीं है, मंत्री है, सहयोगी है। तो मन का मालिकपन ये सदा हो तब कहेंगे कि स्वराज्य अधिकारी हो। स्वीकार कर लो आज, मुझे अपने मन को मना लेना है कि हे मन तुम ईश्वरीय हो, डिवाइन माइंड, दिव्य मन, दिव्य हो तुम, अति दिव्य हो, तुम ईश्वर के हो। नहीं तो कभी भी अधिकारी, कभी भी अधीन। इसका कारण क्या है? क्यों नहीं परिवर्तन होता? जब समझते भी हो फिर भी संस्कार के वश हो जाते हो। इसलिए पहले मन को कंट्रोल करो। कैसे? पकड़ पकड़ के, मार मार के, गुस्सा करके कैसे कंट्रोल करो? राजेश भाई कैसे कंट्रोल करो? हम्म कैसे कंट्रोल करोगे? हम्म बोले, सभी लोग बोले, कैसे? मन ओम को जी। मन को प्राप्तियों की लिस्ट दिखाकर उसे लोभ दिलाकर। प्राप्तियों की लिस्ट दिखाकर। एक बार एक जगदीश भाई जी की बुक थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जैसे कोई तंदूर की रोटी बनाने वाला वो होता है, तो वो अपने तंदूर को हर वक्त आग लगाई रखता है कि कभी कस्टमर आएगा तो मुझे तंदूर की रोटी बना के देनी पड़ेगी, तो उस टाइम थोड़ा वो तंदूर जलाएगा, तो हम्म सुलगता रहता है। हम्म इस तरह से बाबा की याद सुलगती रहे तो हम्म मन कंट्रोल में रहता है। तो फिर इसका थोड़ा सा अभ्यास किया, तो जैसे सुबह के टाइम योग किया, मुरली हो गई, जैसे किचन में जाते थे तो मन भटकता था, तो मेड लेट हो गई है, ये हो गया वो हो गया, तो फिर बाबा के सॉन्ग लगाए। सॉन्ग लगाते लगाते जो आनंद की अनुभूति होती थी, फिर उसमें आत्मा मर्ज रहती थी। तो थोड़ा टाइम वो बहुत प्यारा टाइम था जब ये सब चीजें की। तो मन को कंट्रोल करने में जो अनुभव किया मुझे आत्मा ने, कि जब मैं धारणाओं में पक्की होती हूँ ना, तो उससे मेरे मन को बल मिलता है, हम्म वो पवित्र बनता है। फिर मुझे आत्मा ने जगदीश भाई जी की जो बुक से पता चला, तो उस मन को बिजी रखने के सोचने लगी कि कभी बाबा का सॉन्ग सुन लिया, सॉन्ग सुन लिए बहुत सारे, तो चलो आप कोई क्लिप देख लेती हूँ, वो चल के साथ में साइड बाय साइड, कहते हैं ना हाथ कार्ड एक बाबा कहता है और मन यार्ड है, उस पंक्ति को जिंदगी में लाने की कोशिश की और देखा कि सच में मन की जो वो व्यर्थ था वो स्लो स्लो स्लो। और फिर ऐसा हुआ कि सोते हुए भी हर वक्त ऐसा ही लगता था कि आंख खोलो तो परम धाम, यानी एक बार बहुत स्ट्रॉन्ग योग बाबा ने प्यार किया, तो ऐसा लग रहा था अगर आप 1 बजे भी उठो तो ऐसा लगता है आत्मा परम धाम में ही है। तो वो थोड़े टाइम का था, फिर पुरुषार्थ ढीला हो गया। पर वो सच में जब मन कंट्रोल करने के लिए आप पुरुषार्थ करते हो तो वो कंट्रोल में हो जाता है, ये अनुभूति हुई थी आत्मा को। कहते हो राजा है, लेकिन राजा का अर्थ है जिसमें रूलिंग पावर हो। रूलिंग यानी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बाबा ने बनाए हैं, श्रीमत जिसको बाबा कहते हैं ना, जब उसको हम अपनी दिनचर्या में डाल देते हैं तो हम पावरफुल बन जाते हैं। अगर नाम राजा हो और रूलिंग पावर नहीं, तो उसका क्या हाल होगा? उसका राज्य चलेगा? नहीं चलेगा। तो रूलिंग पावर कितने परसेंटेज में आई है ये चेक करो। एक गलती बहुत करते हो, उसके कारण भी संस्कार के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत टाइम लगता है, समझते हैं कल से नहीं करेंगे, लेकिन जब कल होता है तो आज से कल की बात और बड़ी बात हो जाती है। तो कहते हैं कल छोटी बात थी, आज तो बड़ी बात हो गई, तो बड़ी बात होने के कारण थोड़ा हो गया, फिर ठीक कर लेंगे। ये बड़ों को व अपने दिल को दिलासा देते हो, और ये दिलासा देते देते वो क्या बन जाता है? संस्कार बन जाता है। ये धोखा है। आज आप बाबा ने इतनी बड़ी बात बोल दी है, पता नहीं कितनों को ये क्लिक कर रही है, बट मैं तो बहुत हिली जब
सुनिएगा ध्यान से। उस समय थोड़े समय के लिए अपने को या दूसरे को धोखा देते हैं, दिलासा देते हैं, बस अभी ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये स्वयं को धोखा देने की आदत पक्की करते जाते। अब ये देखिए इसका इफेक्ट क्या हो रहा है। पहले तो अभी अंदर धोखा चल रहा है ना, अंदर धोखा दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, कर लेंगे, अभी हो जाएगा, धीरे से हो जाएगा, ओके मैं थोड़े दिन बाद कर लूंगी, अच्छा मैं ध्यान तो रख रही हूँ। अपने को धोखा देते देते उस समय तो नहीं पता पड़ता, लेकिन जब प्रैक्टिकल में यानी बाहर से कोई धोखा आता है तब समझते हैं कि हाँ ये धोखा ही है। तो एवरीथिंग विच इज कमिंग टू मी, धोखा आ रहा है। कहीं से किसी का नाराजगी आ रही है, किसी का मनमुटाव आ रहा है, किसी का नॉन एक्सेप्टेंस आ रहा है, कोई मुझे बदनाम कर रहा है, कोई मेरे पीठ पीछे छुरा भोंक रहा है। ये कहाँ से शुरू हो रहा है? कहाँ से शुरू हो रहा है? ये पहले कहाँ घटित हो रहा है? मेरे ही मन के अंदर घटित हो रहा है सबसे पहले। सबसे पहले ये व्यवहार, ये गलत व्यवहार मैं अपने साथ कर रही हूँ, बाबा के साथ कर रही हूँ। स्वयं को धोखा देती हूँ, स्वयं को से नाराज होती हूँ, स्वयं को क्रिटिसाइज करती हूँ, स्वयं के प्रति नेगेटिव भाव रखती हूँ। सब पहले मैं करती हूँ भीतर। जब प्रैक्टिकल में आता है तो समझते हैं कि ओ ये धोखा ही है। तो सॉरी टू से नहीं पता चलता बाबा, हम फिर भी दूसरों को दोष देखते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, समय ने मेरे साथ ऐसा किया, ड्रामा ने मेरे साथ ऐसा किया, बाबा ने ऐसा मेरे साथ किया, मैंने तो कभी कुछ गलत नहीं किया। धोखा धोखा धोखा। Everything is first I am performing it with myself। इसीलिए बाबा का पहला स्लोगन स्व। हेलो, ओम शांति। ओम शांति। सोनिया सिस्टर, कैसे खुद से धोखा, मतलब एक बार एक एग्जांपल दे के एक्सप्लेन करोगे? यही तो बाबा ने अभी दिया ना कि धोखा दे रहे होते हैं अपने आप को। मान लीजिए कि आपका एक संस्कार है झूठ बोलने का, ठीक है, आपको लगता है कि अक्सर मेरे से झूठ निकल जाता है, हम बाबा को कहते हैं बाबा मैं ध्यान रखूंगी, नहीं अब आगे से झूठ नहीं, बाबा बोला और बड़ी बात आ जाती है तो फिर बोलना ही पड़ जाता है। सपोजिंगली आप जॉब करते हो और वहां पर तो नौकरी बचाने के लिए झूठ बोलना ही पड़ गया, और बड़ी बात आ गई, फिर कहीं अपनी इज्जत बचाने के लिए, कहीं अपने बच्चे को बचाने के लिए, कहीं अपनी नौकरी बचा, मतलब झूठ झूठ का सहारा मैं लेते जा रही हूँ। और धीरे धीरे ये भी बोल रही हूँ कि नहीं बाबा मैं इसको ठीक करूंगी, पक्का मैं ठीक करूंगी, मैं छोड़ दूंगी एक दिन झूठ बोलना। वो धीरे धीरे संस्कार बड़ा होता जा रहा है। अब किस दिन झटका लगता है जब कोई हमें झूठ बोल देता है, जब कोई बाहर से हमारे साथ झूठ का खेल खेल लेता है, हम बहुत हर्ट होते हैं। बताओ मेरे बच्चे ने मुझसे झूठ बोला, इतना बड़ा झूठ मेरी माँ ने बोला, इतना बड़ा झूठ मेरे पापा ने बोला, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फरेब मेरा युगल मेरे साथ कर रहा था। Who was before inviting it? कौन इनवाइट कर रहा था? I was कौन inviting. इसी बात It was समझ me. गाइड कर रहा था? It I, was me। me myself. जैसा आप अपने साथ करोगे, नोट कर लीजिएगा इस लाइन को, जैसा सलूक आप अपने साथ करोगे यूनिवर्स आपके साथ वही सलूक करेगा। इसलिए धोखा देना बंद, May I ask something? कहीं भी ओम शांति की। लीनियंट होना बंद करो। लीनियंट होते हैं हम बाबा की श्रीमत के लिए, हाँ ठीक है बाबा आपने कहा तो है ना, पर यहाँ तो मजबूरी है ना, करना पड़ेगा।
ये लीनियंसी बाबा को कुछ नुकसान नहीं देती है, फाइनली मुझे ही नुकसान देती। दी मैं आस्क समथिंग, हम्म अगर किसी को कोई बात से हर्ट होता हो, वो नहीं बोलना, मतलब आई मीन मालूम है कि ये बात सामने वाली आत्मा को हर्ट होगी और इट शुड बी सेड और नॉट, आई थिंक सो। अपने आप को खुद जज करो, बाबा ने बहुत बड़ी बात बता दी। अब आप तो सबको ये भी क्या धोखा होगा ये सब आपको अपने आप खुद को? करना है। मैं आत्मा खुद को धोखा दूंगी क्या ये? ये चीजें यहाँ डिस्कस भी नहीं होंगी और ना मैं कभी भी किसी को इसका जवाब दूंगी। चाहे कोई पर्सनल वे भी मुझसे बात कर लेगा, आई वोंट गिव I'm द not asking personally, I'm just नो नो asking इवन generally. इवन इवन इन क्लास ऑल्सो नो आंसर। बाबा ने आंसर दे दिया है, अब आपको अपने आप को चेक करना है। साफ दीदी साफ जो तो बता दिया बाबा ने, मुरली में इससे बाबा ज्यादा ने तो कोई बोलते बता हैं नहीं सकता। कि 1 का 100 गुना दंड, तो क्या यही तो नहीं वो 100 गुना दंड है? नहीं मालूम, बोलूंगी नहीं। तो भूल क्या करते हो जब बड़े या छोटे एक दो को शिक्षा देते हैं तो क्या कहते हैं? ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा संस्कार है। कोई का फीलिंग का, कोई का किनारा करने का, कोई का बार बार पर चिंतन करने का, कोई का पर चिंतन सुनने का, भिन्न भिन्न है ना। उसको तो आप बाप से भी ज्यादा जानते हो। सुना, पूछने बैठे हो ना आप लोग बाबा से, क्या कह रहे हैं बाबा? ये सब यहाँ की पंचायत मुझसे ज्यादा तुम जानते हो। कैसे कैसे धोखा दे रहे हो तुम अपने आप को, बाबा को। हम्म? मुझसे ज्यादा तुम जानते हो, इसलिए मुझसे मत पूछो। लेकिन बाप दादा कहते हैं कि जिसको आपने मेरा संस्कार कहा वो मेरा है। वो किसका है? वो तो रावण का है ना। तो ये कभी नहीं कहते हो कि ये रावण के संस्कार है, कहते हो मेरे संस्कार। तो ये मेरा शब्द यही पुरुषार्थ में ढीला करता है। ये मेरा शब्द ही पुरुषार्थ में ढीला करता है। मेरी माँ को बुरा लग जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा झूठ बोल दूं। वो एक मेरा बात नहीं है। मुझे बड़ी ये नई सी लगी। इट मीन्स मेरे साथ जो और आत्माएं जो व्यवहार कर रही हैं, इट मीन्स मैं वो अपने साथ स्वयं वो व्यवहार कर रही हूँ ब्राह्मण एग्जैक्टली, बन के। एग्जैक्टली, वो अब मुझे पता एग्जैक्टली। चला 1 का 100 गुना दंड यही है। अगर मैं यही अपने साथ अगर धारणा पे एक जगह हिलूंगी तो सब मुझे 100 गुना हिलाएंगे। बिल्कुल ले लाएंगे। ऊपर कितने सुंदर से बाबा ने ये समझा। मुझे लगा शायद आप लोग सब इसको पकड़ोगे, मैं तो सुबह ही पकड़ के बैठ गई थी कि बाबा मेरे जीवन का सब कुछ मैंने ही बोया है। नो बडी हैज टू बी ब्लेम्ड, नॉट अ सिंगल पर्सन, नॉट अ सिंगल वन। एवरीथिंग हैज बीन डन। और वही चीज वहां एक खुशी भी आई बहुत कि वाओ, मतलब मैंने कुछ बहुत 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 अच्छा किया। तो जो तुम मेरे जीवन में आ गए, जो तुमने मुझे पकड़ लिया, जो तुमने अपनी गोद दे दी मुझे कि आई हैव नाउ एडॉप्टेड यू, मैंने तुम्हें गोद ले लिया। मतलब मैंने कितने ही अच्छे कर्म किए ना। वो दीदी मुझे तो आज ऑल बहुत ऑफ अ सडन इस पूरी दुनिया के मतलब छोड़कर बाबा ने ऐसे मुझे अपना बना लिया। तो कुछ अच्छा कर्म भी किया। दीदी प्राप्ति जो बाबा कहता है कि अभी संगम युग पे अभी करो, और अभी प्राप्ति भी यही है कि अगर ये इट मीन जब मैं यही आत्मा है। धारणाओं पे चलती हूँ तो उसी टाइम खुशी की खग्गियां मारूंगी। करेक्ट, करेक्ट। ओहो। खुशी गायब है, यानी मैं कहीं धोखा दे रही हूँ किसी ना हम्म। किसी को। मतलब खुद को ही, बाबा को धोखा दे रही हूँ, खुद को धोखा दे रही हूँ। तो बाहर चीजें गड़बड़ है। हम्म कहते हो मेरा संस्कार है तो ये मेरा शब्द यही पुरुषार्थ में ढीला करता है। ये रावण की चीज अंदर छिपा कर क्यों रखी है? लोग तो रावण को मारने के बाद जलाते, जलाने के बाद कुछ बचता तो पानी में डाल देते, और आप मेरा बना कर रखे हुए हो।
तो जहां रावण की चीज होगी वहां अशुद्ध के साथ शुद्ध संस्कार इकट्ठे नहीं रहेंगे। और राज्य किसका है? अशुद्ध का। शुद्ध का तो है नहीं। कितना उसको सपोर्ट सिस्टम मिला हुआ है ना। नेगेटिविटी को सपोर्ट सिस्टम कितना मिला है। मैं ना कई बार बाबा से बोलती थी, बाबा अच्छा करने में इतनी मेहनत लगती है, बुरा करने में 1 सेकंड लगता है, ये तो बड़ा गलत है, ना इंसाफी। बाबा ने बड़ी प्यारे आंसर दिया, बेटा ये राज अभी रावण का चल रहा है, तो उसका सपोर्ट तो नेगेटिव को तुरंत मिल जाता है, तो नेगेटिव फट से हो जाता है। और पॉजिटिव राज्य ही नहीं है। पॉजिटिव तो एक तुम हो और एक मैं हूँ, उसमें भी तुम मुझे भूल जाते हो तो तुम अकेले हो जाते हो, तो फिर तुम्हारे लिए तो डिफिकल्ट है ना। इसलिए पॉजिटिव संस्कार बनाना कठिन हो जाता है और नेगेटिव संस्कार बनाना चुटकी का काम हो जाता है। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा, शुद्ध का तो है नहीं, तो राज्य है अशुद्ध का, और शुद्ध चीज अपने पास संभाल कर रख दिए, जैसे सोना या हीरा संभाल के रखा है ना। इसलिए अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध चलती रहती है और बार बार ब्राह्मण से क्षत्रिय, क्षत्रिय से ब्राह्मण बनते रहते हैं। मेरा संस्कार क्या है? जो बाप का संस्कार, आई बिलोंग टू शिव बाबा। विशेष है विश्व कल्याणकारी, सबको आत्मा देख रही, रोल से मुक्त शुभ चिंतन ही यही है। ये इनोसेंट, प्यारी सी, मीठी सी, नन्ही सी, प्योर, पावरफुल, पीसफुल एनर्जी है, सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना धारी। ये है ओरिजिनल मेरा संस्कार, बाकी मेरे नहीं है। और यही अशुद्धि जो अंदर छिपी हुई है ना, वो संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। इससे ज्यादा कर सकते हैं बाबा सफाई? बताओ। इससे ज्यादा सफाई कर सकता है बाबा? कितनी सफाई कर दी आज। किसको किसको स्नान की अनुभूति हो रही है? किसको किसको फील हो रहा है मैं स्नान कर रही हूँ, सफाई हो रही है मेरी? जी दीदी हो रही है दीदी, अरे बोलिए बाबा। रियली बहुत ज्यादा मन इतना वो हो रहा है कि कहाँ कहाँ हम लोग गलत हो जाते हैं, कहाँ कहाँ। मैं तो कई बार क्षत्रिय हो जाती हूँ, मैं कई बार सोच रही थी आज सुबह से। तो इतनी ही देर में बाबा ने कितनी सफाई कर दी। मेजॉरिटी ने सोचा है, कईयों ने तो अपना संकल्प भी किया, लिखा भी कि इस डायमंड जुबली में बाप समान डायमंड बनना ही है। ये संकल्प है या सोचना है? सोचना हो तो सोच लो, लेकिन नंबर पीछे मिलेगा। क्या कहा जाता है, कहावत क्या है, करेगा सो पाएगा या सोचेगा सो पाएगा? बताइए जो करेगा तनिषा आत्मा, करेगा सो पाएगा या सोचेगा सो पाएगा? कौन पाएगा? पूनम आत्मा। करेगा सो पाएगा, सोचेगा सो नहीं पाएगा। तो अब पर मुझे दीदी करने सोचना, का मतलब फीलिंग और एक्शंस तो कनेक्टेड होते हैं ना। कनेक्टेड है ना, अगर पर आधे से ज्यादा तो संकल्प में ही रह जाते हैं। और फील मतलब अनुभव, जब मेरे संकल्प से मैं अनुभव करूंगी तो ही मेरे एक्शंस में वो चीज आएगी। क्या ये मैं तो अब राइट हूँ? आपको ये तो अब आपको देखना है। कहावत भी यही है ना, करेगा वो पाएगा, सोचेगा वो पाएगा थोड़ी। तो संकल्प बहुत अच्छा करते हो, बाप दादा भी पढ़ करके सुन करके खुश होते हैं। लेकिन ये रावण की चीज जो छिपा के रखी है ना, वो मन का मालिक बनने नहीं देता। मेरी आदत, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, ये सब रावण की जायदाद साथ में दिल में रख दी, तो दिलाराम कहाँ बैठेगा बेचारा? रावण के वर्षे के ऊपर थोड़ी बैठेगा। तो अभी इसको मिटाओ। दिवाली आ रही ना, सफाइयां बता रहे बाबा। लक्ष्मी जी को बिठाना है ना, दिलाराम को बिठाना है, तो पहले दिल को क्या करो, साफ करो, रावण की जायदाद से साफ करो। जब मेरा शब्द बोलते हो तो याद करो मेरा स्वभाव या मेरी नेचर क्या है। और मन को
दुनिया वाले भी कहते हैं घोड़ा है, बहुत भागता है, तेज भागता है, लेकिन आपका मन भागना चाहिए क्या? आपको तो श्रीमत का लगाम मजबूत वाला मिला हुआ है। अगर लगाम ठीक है तो कुछ भी हलचल नहीं हो सकती। लेकिन करते क्या हो, बाप दादा तो देखते रहते हैं ना, तो हंसी भी आती है। जैसे सवारी को चला रहे हो, लगाम हाथ में, लेकिन अगर चलते चलते लगाम पकड़ने वाले की बुद्धि या मन साइड सीन में चला जाए तो क्या होगा? लगाम ढीली हो जाएगी, और लगाम ढीला होते ही क्या होता है? घोड़ा इधर उधर भाग जाता है, मन चंचलता जरूर करेगा। तो श्रीमत का लगाम, मेरे बाबा ने क्या कहा है, आंखों से क्या करूं? दृष्टि दो। मेरे बाबा ने कहा है कानों को क्या करूं? बाबा की बातें सुनो। मेरे बाबा ने मुख के लिए क्या श्रीमत दी है? शुभ भावना, शुभकामना, दुआ देते रहो। मेरे बाबा ने हाथों को क्या काम दिया है? हथ काटे दिल यार। मेरे बाबा ने कदमों को क्या काम दिया है? कदमों में पद्मों की कमाई। मेरे बाबा ने मेरे स्पर्श को क्या काम दिया है? रूहानियत से भरपूर स्पर्श। मेरे बाबा ने मेरे मन को क्या काम दिया है? हे मन, तो बस सबका भला सोच, परम धाम में जाकर बैठ, परम धाम के बारे में सोच, सूक्ष्मतन के बारे में सोच, सत्युग के बारे में सोच। बस। मेरे बाबा ने बुद्धि को क्या काम दिया है? एकाग्र होकर पापा के साथ बैठी रहो, चिपकी बैठी रहो, विकर में विनाश करो, अपने आप को सोना बनाओ, खाली कर दो। बुद्धि को ये काम दिया। तो सबके लिए बाबा ने काम दिया है, श्रीमत दी है। श्रीमत की लगाम सदा अपने अंदर स्मृति में रखो। जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत का लगाम टाइट कर लो, फिर कुछ नहीं होगा, फिर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो श्रीमत हर कदम के लिए है। श्रीमत सिर्फ ब्रह्मचारी बने ये नहीं है, हर कर्म के लिए श्रीमत है। चलना, खाना, पीना, सुनना, सुनाना, सबकी श्रीमत है कि नहीं है? मानो आप पर चिंतन कर रहे हो तो श्रीमत क्या है? अब श्रीमत को ढीला किया तो मन को चांस मिला और चंचल बन गया वो, फिर उसको आदत पड़ जाती है। तो आदत डालने वाला कौन? आप ही हो ना। तो पहले मन का राजा बनो, चेक करो अंदर ही अंदर ये मंत्री अपना राज्य तो नहीं स्थापन कर रहा। जैसे आजकल के राज्य में अगर ग्रुप बना करके और पावर में आ जाते तो, और पहले वालों को हिलाने की कोशिश करते, तो ये मन भी ऐसा ही करता है। इसको कौन पकड़ता है? इसको माया और रावण पकड़ते हैं। उसको बहला ले जाते हैं। जब मन बहल जाता है तो बुद्धि भी पीछे पीछे उसके चले जाती है। तो मुख को, कान को, सबको अपना बना लेता है मन। तो रोज चेक करो, समाचार पूछो, हे मन मंत्री तुमने क्या किया? कहाँ धोखा तो नहीं दिया? कहाँ अंदर ही अंदर ग्रुप बना देवे और आपको राजा के बजाय गुलाम बना दे? तो ऐसा ना हो। देखो, ब्रह्मा बाप आदि में रोज ये दरबार लगाते थे, जिसमें सभी सहयोगी साथियों से समाचार पूछते थे। ये रोज की ब्रह्मा बाप की आदि की दिनचर्या है, सुना है ना? तो ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की ना, अटेंशन रखा ना, तभी तो स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बने। फ्री में तो नहीं दिया शिव बाबा ने। शिव बाप तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप ने तो आपके समान सारी जीवन पुरुषार्थ से प्रारब्ध प्राप्त की। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। फ्री में कुछ नहीं दिया ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा ने। ये मन बहुत चंचल है और बहुत क्विक है, एक सेकेंड में आपको सारा फौरन घुमा कर आ सकता है। तो क्या सुना? बालक सो मालिक। ऐसे नहीं खुश रहना, बालक तो बन गए, वर्षा तो मिल गया, लेकिन अगर वर्षे के मालिक ही नहीं बने तो बालकपन बनने का क्या फायदा हुआ? बालक का अर्थ ही है मालिक, लेकिन स्वराज्य के भी मालिक बनो। सिर्फ वर्षे को देख करके खुश नहीं हो, उसके राज्य अधिकारी बनो। इतनी छोटी सी आंख बिंदी है, वो भी धोखा दे देती है। तो मालिक नहीं हुए तो सिर्फ धोखा खाते रहेंगे।
तो बाप दादा सभी बच्चों को स्वराज्य अधिकारी राजा देखना चाहते हैं। अधिकारी, अधीन नहीं रहेगा, समझा? क्या बनेंगे? बालक सो मालिक। रावण की चीज को तो यहाँ हॉल में ही छोड़कर जाना, ये तपस्या का स्थान है। रावण की चीज हॉल में ही छोड़, अभी ही बाबा को दे देना। तो तपस्या को अग्नि कहा जाता है, तो अग्नि में खत्म हो जाएगा। बाप दादा ने देखा कि बच्चों का रावण से अभी बड़ा प्यार है, दिल से चाहते नहीं है लेकिन रह गए हैं, अभी इसको खत्म करो। टीचर्स क्या करेंगी? यही छोड़कर जाएंगी या ट्रेन में फेंकेंगे, क्योंकि 63 जन्मों की पुरानी चीज है ना, तो थोड़ी तो प्रीत होती है। पांडव क्या करेंगे? यही छोड़कर जाएंगे या नीचे आबू रूट पर छोड़ेंगे? यही छोड़कर जाना। छोड़ने के लिए तैयार हो? देखो किसी भी बच्चे का हानि आया, जी बाबा। पता है हाँ ढीला जी ढाला, बाबा, हाँ जी। छोड़ने को तैयार हो? हाँ जी दीदी। ढीला ढाला हाँ कर रहे हो? बाप दादा रोज कोई ना कोई बच्चों की बातें चेक करते हैं, आप भी चेक करेंगे तब तो चेंज होगा। सुना? चेक करेंगे तभी तो चेंज होगा, अलबेले रहेंगे तो चेंज नहीं होगा। अच्छा, ये चांस तो एक्स्ट्रा चांस मिला है। ये भी नयों को और पुरानों को अचानक की लॉटरी मिली है, तो अचानक की लॉटरी का महत्व होता है। इस महीने मन जीत बन जाना है, तो इस लॉटरी को सदा प्रैक्टिकल कर्म में लाते हुए बढ़ाते रहना। कोई भी दलील नहीं देनी है। अरे परिवार के लिए, अरे घर के लिए, अरे युगल के लिए, अरे बच्चे के लिए, अरे मम्मी के लिए, अरे पापा के लिए, अरे जॉब के लिए, नो दलील। नो दलील। तो इस लॉटरी को सदा प्रैक्टिकल कर्म में लाते हुए बढ़ाते रहना। जितना स्वयं प्रति या औरों प्रति कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता रहेगा, तो बढ़ाते रहना। ये लॉटरी का दिन भूलना नहीं, याद रखना। सुना? आज 10 अक्टूबर, सॉरी 8 अक्टूबर, याद रखना। ये 1 जनवरी 96 की मुरली है, याद रखना। बाबा ने लॉटरी दी है, खूब बटोर लो, खूब बटोर लो। आत्मा बन, आत्मा देख, परम धाम निवासी, बस बाकी सब मेरे लिए धुंधला है, दिखाई नहीं पड़ता। ये जो आंखें ये सब देख पाती हैं वो बाबा को गिफ्ट करती। बाबा पकड़ो, ये आंखें बड़ा देखती हैं, कान बड़ा सुनते हैं, मुख बड़ा बोलता है ना, ये हाथ पैर बड़े चलते, सब आपको समर्पण। अब ये वही करेंगे जो श्रीमत है। तो सारा दिन चेकिंग, आंख वही कर रही है जो श्रीमत है कि नहीं। आप मॉनिटर हो ना इस क्लास के, ये पूरी क्लास है। आंख, नाक, मुख, कान, हाथ, पैर, मन, बुद्धि, संस्कार, स्पर्श। ये पूरी क्लास मॉनिटर। आपको पढ़ाया लिखा है किसको? बाबा ने आत्मा को। किसको पढ़ाया लिखा है बाबा ने? आत्मा को। टीचर ने पढ़ाया। अब सारा दिन मॉनिटरिंग कौन करे? मैं आत्मा देखूंगी, कान क्या कर रहे हैं, मुख क्या बोल रहा है, आंखें क्या देख रहे हैं। तो जितना स्वयं प्रति या औरों प्रति कार्य में लगाएंगे ना उतना बढ़ता रहेगा, तो बढ़ाते रहना। ये लॉटरी का दिन भूलना नहीं। औरों के प्रति लगाना मतलब उनको कोई ज्ञान नहीं देना, औरों के प्रति कार्य में लगाना मतलब मैं देख रही हूँ तुम भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा, हम दोनों परम धाम निवासी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, प्योर, पावरफुल, पीसफुल एनर्जीज हैं। आई कैन सी योर पीस, आई कैन सी योर प्योरिटी। ये है औरों के प्रति कार्य में लगाना, ना कि उनको ज्ञान देना। वो तो बाबा ने चलो होमवर्क सेवा दे दी तो कर लिया, पर सबसे बड़ा सेवा जिसको आज बाबा ने कहा ना, अथक सेवा, जिसमें कोई रोक टोक नहीं कर सकता, उसके लिए कोई समय, कोई परिस्थिति, कोई लोग, कोई सीमा नहीं है, बेहद की सेवा है। वो क्या है?
हर एक को आत्मा देखना, उसकी ओरिजिनल निज स्वरूप में देखा, निज स्वरूपा शिवोहम शिवम। तो भूलना नहीं, याद रखना। चारों ओर के बालक सो मालिक, डबल अधिकार लेने वाले श्रेष्ठ भक्त मैं। स्वीकार करिए, मैं हूँ बालक सो मालिक, डबल अधिकार लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा। फिर बाबा देखना, सदा स्वराज्य अधिकारी बन अपना राज्य चलाने वाली भाग्यवान आत्मा होना। फिर सदा बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार, इस विधि से सेवा में आगे बढ़ने वाली मैं श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा। जो ऐसे हैं उनको बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। जब मैं ये सब कर रही हूँ ना, जब मैं बालक सो मालिक बन डबल अधिकार लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा, स्वराज्य अधिकारी अपना राज्य चलाने वाली भाग्यवान आत्मा, बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार, इस विधि से सेवा करने वाली श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा, जब मैं इस स्थिति में हूँ तो बाबा का बहता हुआ याद प्यार और नमन बाबा करता है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दादा को बाप याद प्यार, हर गुड बड़ी मॉर्निंग, नमस्ते याद नमस्ते नमस्ते बाबा। क्या बात। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान भी यही है। ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाले महान आत्मा। आज वो महानता, और हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि उस महानता को आज हम लोगों ने लीना आत्मा में अनुभव किया। उनकी ये लाइन कि इन 6 महीनों में घर से ना निकलना भी मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं घर से नहीं निकली, सोशल नहीं हुई, लोगों से नहीं मिली। प्रत्यक्ष प्रमाण। ब्राह्मण जीवन में खुशी ही जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा खुश रहना ही महानता है। हम लोग कितनी जल्दी बोलते हैं ना, बोर हो गए, 2 महीने हो गए घर से नहीं निकले, 4 दिन हो गए घर से नहीं निकले, कितने बोर हो रहे हैं। कितना नेचुरल सा ये संस्कार बना लिया है, बोर होते हैं बोर होते हैं बोर होते हैं। आज बाबा ने एकदम जोर से पत्थर मारा है। मेरे को तो खुद बहुत जोर से पत्थर मारा। 15-20 दिन साइलेंस किया तो ऐसे मन में हो गया था जैसे पता नहीं कितना साइलेंस में चली गई हूँ, और उसके बाद खजुराहो घूमने चली गई। मुझे तो खुद बहुत सही बात है। लीना आत्मा ने तो बिल्कुल हिला दिया है। जो इस खुशी के वरदान को कायम रखते वही महान है। तो खुशी को कभी खोना नहीं। तू जहां रखे, तू जहां बिठाए, तू जैसे रखे, तू जिस परिस्थिति में छोड़े, तू जिस तन में छोड़े, तू जिस परिवार में छोड़े, तू जिस स्थान पर छोड़े, आई एम हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी। ये जीना है। समस्या तो आएगी और जाएगी, लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि समस्या परिस्थिति है, दूसरे की तरफ से आई है, वे तो आएगी और जाएगी। खुशी अपनी चीज है। अपनी चीज को तो सदा साथ रखते हैं ना। इसलिए शरीर चाहे चला भी जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। जब खुशी से शरीर से जाएंगे तो बढ़िया और नया शरीर मिलेगा। वाह। इसीलिए दादी क्या बोलती थी, खुशी जैसी खुराक नहीं। स्लोगन बाप दादा के दिल की मुबारक लेनी है। लेनी है ना, बाबा से कॉन्ग्रेचुलेशंस लेना है तो अनेक बातों को ना दे। आ गया ना, सार में आ गया। पूरा इतना बड़ा रावण साम्राज्य ना दे। रावण ने कैसे कैसे रोल सबको दिए हैं वो ना दे। अथक मैं आत्मा देख रही, उसकी मासूमियत देख रही, उसकी
शांति देख रही, उसकी प्योरिटी देख रही, उसके पॉइंट ऑफ लाइट को देख रही, उसकी एनर्जी को देख रही, उसके परमात्मा संतान होने को देख रही, उसको परम धाम निवासी देख रही, उसको सूक्ष्म वतन फरिश्ता देख रही। अथक सेवा पर उपस्थित रहो। अथक सेवा है ये, इससे बड़ी ना सेवा है और ना इससे बड़ी स्थिति है और ना इससे बड़ी प्राप्ति है। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति।